बद्रीनाथ की गहराइयों में, जहां हिम कभी नहीं पिघलता, वहां समय के पार एक रहस्य छिपा है। कहते हैं उस गुफा में दो आर्षि हैं, नर और नारायण। पर वे साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के दो जीवित रूप हैं। सदियों से वे उसी गुफा में ध्यानस्थ हैं। उनकी तपस्या से ऐसा कंपन उठता है कि देवता भी उस क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकते। हवा तक वहां ठहर जाती है, मानो वह भी उनका ध्यान कर रही हो। जैसे जैसे उनकी ऊर्जा बढ़ती है, पर्वत कांप उठते हैं, नदियां दिशा बदल देती हैं, आकाश में ब्रह्म का स्वर फैल जाता है। यह वह शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है और थमा भी सकती है। तभी अंधकार के गर्भ से सहस्त्र कवच नामक असुर प्रकट होता है। उसके शरीर पर 1000 कवच चमकते हैं और हर कवच में एक युग की शक्ति छिपी है। वह गरजता है, हे ऋषियों, तुम्हारी तपस्या अब समाप्त होगी। तब नर ने अपनी आंखें खोली और धनुष उठाया, जो सूर्य के प्रकाश से भी प्रखर था। उन्होंने एक तीर साधा, ऐसा तीर जो काल की गति रोक सकता था। जब उस धनुष से तीर छूटा, समय स्वयं ठहर गया और ब्रह्मांड निशब्द हो गया। तभी प्रकट हुए स्वयं काल देवता, आधे प्रकाश आधे अंधकार में लिपटा हुआ दिव्य रूप। उन्होंने कहा, नर, यह तीर चलाओगे तो काल थम जाएगा। तब नारायण मुस्कुराए और बोले, हे काल, हम वही हैं जो तुम्हें गति देते हैं। उनके शब्दों से आकाश फिर से जीवंत हो उठा। समय ने पुनः अपनी लय पकड़ ली। कहा जाता है जब कलयुग का अंत आएगा, नर और नारायण फिर से एक हो जाएंगे और वही एक रूप होगा, कल के अवतार, जो अन्याय के अंधकार को चीरकर सृष्टि को पुनः शुद्ध करेगा। आज भी बद्रीनाथ की बर्फीली गहराइयों में जब कोई साधक ध्यान करता है तो उसे दूर से दो ज्योतियां दिखाई देती हैं, एक सुनहरी और एक नीली। वही नर और नारायण हैं जो अब भी तप कर रहे हैं, ताकि जब समय पुकारे तो वे फिर लौट आए, क्योंकि वे केवल आर्षि नहीं, स्वयं काल के नियंता हैं।